पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलजुल कर प्रभु के पास आकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु से आशीष पाएंगे। प्रत्येक रीति से प्रभु हमें बुला रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु ऐसे अपनाते हुए प्रभु का प्यार हम सबों के लिए वो प्रकट किया। वो प्रत्येक व्यक्ति को इसलिए प्रभु बुलाते हैं, मेरे पास आओ और प्रभु का सेवा करो, प्रार्थना करो। प्रभु क्यों ऐसे हमें बुला रहे हैं? Why did we are called by God? Deuteronomy chapter 1 verses 8, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 8। I have given that land over to you. देखो, ये देश मैं आपको दिया है। ये देश तुम्हारे सामने है, ये आपको दिया है। I have given that land over to you. Go now and occupy the land I swore to your father Abraham, Isaac and Jacob. I would give to them and to their descendants. देखो, यह देश तुम्हारे सामने है, तुम उतर जाओ और इस देश को अपने अधिकार में ले लो। इसके बारे में प्रभु ने शपथ पूर्वक वचन दिया था कि वह इसे तुम्हारे पूर्वजों को इब्राहिम, इसहाक, याकूब और उनके बाद उनके वंशजों को दे देगा। प्रभु बात करते हैं मूसा के पास, मूसा से। Our God, Lord, Almighty God, spoke with Moses, build up the kingdom of God. स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य करने के लिए प्रभु बुला रहे हैं। हमें प्रभु बुलाते हैं, प्रभु हमें प्यार करते हैं और प्रभु ऐसे हमें सेपरेट किया है, अलग कर दिया है। इसलिए हम सब प्रभु के आगे और प्रभु के आगे चलने के लिए, प्रभु के आगे सम्मुख आचरण करने के लिए, अभिमुख आकर चलने के लिए प्रभु चाहते हैं। स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य करने के लिए स्वर्ग का इच्छा, ईश्वर की इच्छा हम ईश्वर के बच्चे करना है। इसलिए वी आर रिस्पॉन्सिबल बिफोर द लॉर्ड आवर गॉड। मतलब हमें प्रभु कितने प्यार करते हैं, वो प्यार का अर्थ क्या है, वो प्यार क्यों करते हैं, वो स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य करने के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। प्रभु के राज्य, प्रभु की इच्छा पूरा करने के लिए माता मरियम इसलिए स्वर्गदूत से संदेश सुना है। क्या संदेश? वो सुनकर पिता के आगे, स्वर्ग के पिता के आगे अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हैं। मां क्यों अपने को समर्पण किया है? प्रभु की इच्छा पूरा करने के लिए। फुलफिलमेंट ऑफ द विल ऑफ गॉड। फुलफिलमेंट, पूर्णता, प्रभु का ये पूर्णता, फुलफिलमेंट ऑफ द विल ऑफ गॉड। प्रभु का इच्छा क्या है? किंगडम ऑफ गॉड हम पुनर्निर्माण करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं, लेकिन हम शैतान के अधीनता में है। शैतान हमारे ऊपर अधिकार ले लिया है। इसलिए ऑक्यूपाई द लैंड, ऑक्यूपाई द पीपल। प्रिय मित्रों, इसलिए रेवलेशन चैप्टर 5 वर्सेस 9 हम ऐसे पढ़ते हैं, तुम यह कहते हुए एक नया गीत गा रहे थे। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 9। तुम यह कहते हुए एक नया गीत गा रहे थे, तू पुस्तक ग्रहण कर उसकी मोहरें खोलने योग्य है, क्योंकि तेरा वध किया गया है,
तूने अपना रक्त बहाकर ईश्वर के लिए प्रत्येक वंश, भाषा, प्रजाति और राष्ट्र से मनुष्यों को खरीद लिया है। प्रभु का इच्छा क्या है प्रिय मित्रों? हम ईश्वर का संतान, ये मानव अभी ये संसार में, संसार की चीजों में जुड़े हुए और संसार की गदा के अनुसार जीवन बिताते हुए शैतान का अधीनता स्वीकार किया है। इसलिए प्रभु चाहते हैं, ये ईश्वर का राज्य है, ये सब ईश्वर ने सृष्टि किया है, हम सब ईश्वर का संतान है, लेकिन कैसे शैतान हमारे ऊपर अधिकार पाया है। They sang a new hymn, worthy are you to be received the scroll and to break open its seals. For you were slain, and with your blood you purchased for God those from every tribe and tongue, people and nation. इसलिए प्रत्येक वंश, भाषा, प्रजाति और राष्ट्र से मनुष्यों को वो खरीद लिया है। यह राज्य ईश्वर का राज्य है। वह शैतान हमें ऐसे डिसीव किया, वंचित किया और हमने हमारे ऊपर अधिकार पाया और हम ईश्वर से बहुत दूर चले गया। विमुख होकर प्रभु का ये सामर्थ्य को, प्रभु का ये अधिकार हम अस्वीकार किया, ये प्यार हम ऐसे नष्ट कर दिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे बड़ा उत्तरदायित्व है सबसे पहले प्रभु का ये अधीनता स्वीकार करना है। प्रभु का ये अधिकार और अधीनता स्वीकार करते हुए शैतान को भगाना है। इसलिए प्रभु हमें प्यार किया है। Why did our God loved us? One thing, do not perish. Do not perish. John chapter 3 verse 16. God so loved us, He gave His only Son, who believe in Him might not perish, but might have eternal life. आनंद जीवन हम प्राप्त करना है। जो पाप करते हैं, शैतान के अधीनता में अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए वो शैतान के आदत के अनुसार वो चलते हैं, वो मर गए हैं। ऐसे मरने के लिए प्रभु नहीं चाहते हैं, ऐसे नष्ट होने के लिए प्रभु नहीं चाहते हैं। इसलिए प्रभु हमें कितने प्यार करते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे बीच में बहुत लोग ये बात नहीं सुनते हैं, नहीं सोचते हैं, इसके विषय में, ये विषय में नहीं मनन चिंतन करते हैं, छोटा छोटा पहचान में गिर गए हैं। आइसाया चैप्टर 43:4, ईसाया नबी का ग्रंथ 43:4, because you are precious in my eyes and glorious, and because I love you, I give men in return for you and people in exchange for your life. प्रभु का यह प्यार कैसे हमें प्यार किया है? मूल्य है। कितने मूल्य है? हम मूल्यवान। इसलिए ईश्वर ने कितने हमें प्यार किया है, और तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूं, तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूं। We have to claim, हम ये स्वीकार करना, दावा करना है। प्रिय मित्रों, मतलब प्रभु हमें प्यार करते हैं। क्यों हमें प्यार करते हैं? क्यों माँ मरियम को ऐसे बुलाते हैं और नबी मूसा को बुलाते हैं और शिष्यों को ऐसे प्रभु यीशु ने बुलाया है? कारण क्या है प्रिय मित्रों? इसमें एक प्रभु का ये प्रभु हमके ऊपर ऐसे उत्तरदायित्व भी रख दिया है। इसलिए शैतान भी अपने राज्य निर्माण कार्य करने के लिए, हम ईश्वर का संतान है, हमें वंचित करते हुए उसके साथ चलने के लिए वो चाहते। इसलिए हम हेट मतलब विद्रोह करते हैं, नफरत करते हैं। हेट अदर्स, बैटल विथ अदर्स,
फाइट विथ अदर्स। प्रिय मित्रों, ऐसे हम एक दूसरे को प्यार नहीं करते हैं, हेट। ऐसे हमारे जीवन में बिटरनेस, कितने दुखमय बात है, कितने ऐसे संकटमय बात है, कितने हमारे जीवन में कष्ट और नष्ट, कितने हमारे जीवन में दुख तकलीफ। प्रिय मित्रों, कारण क्या है? ईश्वर का अधीनता हम स्वीकार नहीं करते, इसलिए एक दूसरे को प्यार नहीं कर सकते हैं, हमको बड़ा बोझ है। ऐसे देश के ऊपर शैतान अधिकार पाया है, मनुष्यों के ऊपर शैतान अधिकार पाया है, लेकिन प्रभु यीशु ने क्या किया? हमें खरीद लिया है। इसलिए हम सर्वनाश से, हम सबों को हमारे जीवन में ऐसे सर्वनाश से बचाने के लिए ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने जो उसके अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसे विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि आनंद जीवन प्राप्त करे। आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए, और हम सर्वनाश से, अभिशाप से, मृत्यु से, पाप बंधनों से, दुष्ट आत्मा के बंधनों से हमें छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, बंधन खोलने के लिए प्रभु यीशु हमें बचाया है। प्रभु यीशु हमारे ये सारे पापों को हो अपने ऊपर ले लिया और अपने शरीर में दुख सहते हुए, कष्ट सहते हुए, पनिशमेंट, शिक्षा, ऐसे पनिशमेंट, सजा वो लेते हुए उसने क्या किया है? वो हमारे अपराधों को माफ कर दिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये घोषणा करना, दिस इज आवर ड्यूटी, डू द विल ऑफ गॉड। आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बिल्ड द किंगडम ऑफ गॉड। इसलिए प्रिय मित्रों, हम हमारे जीवन में ऐसे प्रभु का इच्छा ऐसे पूर्णता से हम स्वीकार करना है, और फुलफिलमेंट ऑफ द मैसेज, फुलफिलमेंट ऑफ द विल ऑफ गॉड। प्रिय मित्रों, ये हम करना है, मतलब ये क्या है? यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया है। हे हमारे पिता, हम ये प्रार्थना का एक मॉडल यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए। Jesus taught his disciples how to pray. What is the need of the prayer? What is the intention to pray? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. श्री प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? अपना राज्य के लिए नहीं, अपना देश के लिए नहीं, ये स्वर्ग राज्य, मतलब ये स्वर्ग, ये सारे पृथ्वी स्वर्ग के अधीनता में रहना, ईश्वर के अधीनता में रहना, अपने अपने इच्छा, अपने अपने मर्जी में, अपने अपने स्वार्थतापन में नहीं। हम सब ईश्वर का संतान है, ईश्वर एकमात्र ईश्वर है। ऐसे किंगडम ऑफ हेवन, किंगडम ऑफ गॉड हमारे बीच में ऐसे रहने के लिए, ओ ऐसे हम चलने के लिए प्रभु सिखाया है, ऐसे आराधना करने के लिए। इसलिए देश को अपने अधिकार में ले लो। ऑक्यूपाई द लैंड, ऑक्यूपाई द लैंड, मतलब शैतान कैसे वंचित किया है। ईश्वर ने ये सारे देश को सृष्टि किया है, सारे मानव को सृष्टि किया है, लेकिन शैतान इतना ये धोखाबाजी है, इसलिए उसे हमारे बीच में से निकालना है। वी शुड हैव चेस हिम और कैस्ट हिम आउट। हमारे ऊपर शैतान को अधिकार नहीं है, इसलिए हम आराधना करते हैं, इसलिए हम स्तुति करते हैं। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, सो वी प्रोक्लाइम आवर राइट, आवर राइट। We proclaim through this word worship, through this praise and worship, हम हमारे प्रार्थना और आराधना में हम स्वीकार करते हैं, मैं प्रभु का, मैं ईश्वर का हूं, मैं स्वर्ग से मैं आया और मेरा पिता है, मेरा स्वर्गीय पिता है, और मेरा यीशु है, वो पवित्र आत्मा है, त्रित्व ईश्वर मेरा है, मैं स्वीकार करता हूं। इसलिए त्रित्व ईश्वर के आगे हम ऐसे स्वीकार करते हैं। प्रिय मित्र, एक व्यक्ति ऐसे प्रार्थना में ये स्वीकार करने पर वो स्वर्ग में
जो अधिकार, स्वर्ग से जो अधिकार, वो सब स्वर्ग में जो अनुग्रह, वो सब वो अपने जीवन में वो अनुभव करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आइए हम सब मिलजुल कर ये मनोभाव, स्वर्ग राज्य निर्माण करना है। सेवक लोग ऐसे सेवा करने के लिए सेवकों को प्रभु बुलाते हैं, इसलिए विश्वासियों को प्रभु बुलाते हैं, अपने पुत्र पुत्रियों को प्रभु बुलाते हैं। आप किसका राज्य निर्माण करने के लिए इधर ऐसे मेहनत करते हैं? ये ईश्वर का राज्य निर्माण कार्य करने के लिए, क्योंकि मेरा और आपका ये आवाज सुनने के लिए प्रभु चाहते हैं। प्यार करो, सेवा करो, निरंतर प्रार्थना करो, एक दूसरे को मदद करो, प्रभु के आगे लेके आओ और पाप बंधनों से छुड़ाने के लिए आप जाकर और देश कितने शैतान के अधीनता में और शैतान कितने देश में कितने लोगों के जीवन में और कार्य करते हैं, पाप में फंसे हैं, ऐसे फंस गए हैं, पाप के ये जाल में कितने लोग फंस गए, उसे छुड़ाना है। प्रभु का प्यार, वो आवो, आपके शरीर के ये बीमारी, आपके शरीर के ये बंधन और आपके परिवार के ये बंधन, आपके ये पापमय जीवन दुष्ट आत्मा से वो छुड़ाने के लिए प्रभु आया है। आप ये शक्ति स्वीकार करो, वचन सुनाने के लिए, वचन सुनने के लिए, वचन की घोषणा करने के लिए, वचन द्वारा हम शक्ति और सामर्थ्य हम अनुभव करने के लिए, छुटकारा और चंगाई प्राप्त करने के लिए। इसलिए हम सेवकों को, विश्वासियों को प्रभु बुला रहे हैं। इसलिए हमारे उत्तरदायित्व है, देश प्रभु के अधीनता में, ऑक्यूपाई द लैंड, देश को अपने अधिकार में ले लो, ये ईश्वर का इच्छा है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम मिलजुल कर प्रार्थना और आराधना करेंगे, प्रभु के अभिमुख आकर और प्रभु को स्वागत करेंगे। पवित्र परम प्रसाद, स्वर्ग से आए हुए जीवंत रोटी, हमें प्यार करने के लिए प्रभु इस संसार में आया है। ये पवित्र परम प्रसाद को अभी हम स्वागत करेंगे, हृदय से हम आराधना प्रार्थना करेंगे। छुटकारा, चंगाई वो सब प्राप्त करने के लिए अपने को, अपने पूरे निवेदन को प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण करते हुए जोर से हम गाएंगे। देश को, हमारे राज्य को और हमारे बंधुजन को और हमारे पूर्वजों को व्यक्तिगत निवेदन और ऐसे सारे संसार के सारे निवेदन प्रभु के आगे समर्पण करते हुए हम मिलजुल कर संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ मिलजुल कर जोर से स्तुति गाएंगे, आराधना गीत गाएंगे। अब्बा पिता, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। अब्बा पिता, हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से,
करते, हम तेरी आराधना करते। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना 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 आराधना। आबा पिता आबा पिता आराधना आराधना। आबा पिता आबा पिता आराधना आराधना। We adore you, 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 we adore you. We worship you, 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 we worship you. We praise you, 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 we praise you. Abba Father, we adore 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 you. King of Kings Jesus, 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 we adore you. Lord of Lords 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 Jesus, we adore you. Spirit of God, 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 we adore you. Hallelujah, 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 hallelujah. Aradhana, 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 oh, Aradhana, 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 Aradhana. Oh Lord, healer, oh healer, oh Jesus, deliver us. Open our mind, oh Lord, open our heart, oh Lord. May recover all the sickness, oh Lord, oh Lord, healer, healer, healer of healer, Jesus, healer. Hallelujah, 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 hallelujah,
हालेलुया, 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 आराधना, हालेलुया, 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 तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। सब मिलजुल कर हम करते हैं स्तुति। ओ प्रभु के आगे हम सब आचरण करने के लिए अभिमुख आकर प्रार्थना करने के लिए, ये प्रार्थना में आशीष प्रदान करने के लिए, ये आराधना में सब मिलजुल कर स्वर्गदूतों के साथ, सभी संतों के साथ हम स्वीकार करते हैं तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। सब समर्पण करो। आज एक नया शक्ति, नया अभिषेक प्राप्त करने के लिए प्रभु हमारे आंख खोलकर, हृदय खोलकर घर में आशीष प्रदान करते हुए प्रभु नया कृपा देता है और आपके जीवन में नया शक्ति प्रभु देता है। हम सबके जीवन में प्रभु नया आशीष वो प्रदान करते हैं। प्रभु चाहते हैं I have given that land over to you. Go now and occupy the land I swore to your fathers Abraham, Isaac and Jacob I would give to them and to their descendants. देखो यह देश तुम्हारे सामने है, तुम उधर जाओ और इस देश को अपने अधिकार में ले लो। इसके बारे में प्रभु ने शब्दपूर्वक वचन दिया था कि वह इसे तुम्हारे पूर्वजों को इब्राहिम, याकूब और उनके बाद उनके वंशजों को दे देगा। प्रिय मित्रों, आज के दिन में ये संदेश प्रभु देता है, यह देश में आप गुलाम नहीं है, आपको आजादी है, स्वतंत्रता है। कैसे हम प्राप्त किया है, कैसे हम ये अनुग्रह प्राप्त किया है। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 9 यह कहते हुए एक नया गीत गा रहे थे, तू पुस्तक ग्रहण कर, उसकी मोहरे खोलने योग्य है। जो हमारे आगे बंद हो गए थे, वो जो हमारे विरुद्ध बंद पत्र थे, जो हमारे विरुद्ध लिख गया था, अभी वो खोलने के लिए कौन योग्य है? वो यीशु है, क्योंकि वो तेरा वध किया गया है। तूने अपना रक्त बहाकर ईश्वर के लिए प्रत्येक वंश, भाषा, प्रजाति और राष्ट्र से मनुष्यों को खरीद लिया। इसलिए हम ये पुण्य फल के योग्यता के अनुसार, प्रभु यीशु के मृत्यु के योग्यता के अनुसार, एक कलवारी पहाड़ उसने ये बलि चढ़ाया, उसके बलि के योग्यता के अनुसार ओ हमें खरीद लिया है। इसलिए हम बहुमूल्य व्यक्ति बन गए हैं, हमको मूल्य आया है, मामूल नहीं है। बिकॉज यू आर प्रेशियस इन माई आईज एंड ग्लोरियस, एंड बिकॉज आई लव यू, I'll give men in return for you and people in exchange for your life.
तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता, तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता। इसलिए डरो मत, इसलिए डरो मत। हम ऐसे बड़े अनुग्रह प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें बुलाए हैं और हम बुलाए गए लोग हैं। इसलिए सब कुछ कल्याण के लिए वो प्रदान करते हैं। All the word for good, those who love God and those who are called according to His purpose. विश्वास करो, मैं इसलिए बुलाया गया। Believe in God, trust in the Lord, totally submit before the Lord, and He heals your all the disease. By His stripes you are healed. He wounded because of our transgressions. He wounded because of our transgressions. By His stripes, by His wound, we were healed. Healed. Jesus healed us. यीशु हमें शुद्ध किया है, स्पर्श किया है, अच्छा किया है, चंगाई प्रदान किया है, शांति और स्वास्थ्य वो प्रदान किया है विश्वास के साथ। इसलिए हम धन्यवाद के साथ हम गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।